एक माँ के लिए सारे रस्मों में सबसे जरूरी रस्म है कन्यादान। बेटा हाथ आगे करो बेटा। सिद्धू बेटा, आज से हम हमारी बेटी और उसके सम्मान की रक्षा की जिम्मेदारी तुम पर सौंपते हैं, जबकि वो अपनी देखभाल खुद कर सकती है। लेकिन हम चाहते हैं कि समाज के बनाए नियम और भगवान के बनाए जीवन चक्र को वो अच्छे से निभाए। इसीलिए हम तुम दोनों को पति पत्नी के रूप में आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान, हमें एक अच्छा पति और एक अच्छा बेटा बनाना। हमें इतनी क्षमता देना भगवान कि हम आने वाली परिस्थितियों का सामना वैसे करें जैसा हम सोच कर रखे हैं। सिर्फ एक ही प्रार्थना है महादेव कि ये दोनों एक दूसरे का, उनके परिवारों का ध्यान रखें और खुशहाल जीवन जिए। जी जी, उनसे कह दीजिए हम अभी निकल रहे हैं, आते हैं। महादेव। माँ, पूजा की थाली। चालबाज लड़की का गृह प्रवेश हम नहीं करेंगे, काहे कि हम उसको बहू के रूप में नहीं स्वीकारते। बात जो है हम जोर जोर से चिल्लाकर गला फाड़कर सुना दे तो सुन लो, उसको हम बहू के रूप में नहीं मानते हैं। तुम बिठा लो उसको अपने सर पर, अच्छे से नाचेगी तुम्हारे सर पर। आइंदा ये सब मत करवाना, जो करना है जाकर कर लो, हमसे पूछो मत। तेज, पार्टी कार्यालय से 2-3 बार फोन आ चुका है, दफ्तर में बहुत काम करना है, चलो यहाँ से चलते हैं। कब तक सच्चाई से भागोगी? तुम उसे अपनी बहू मानो या ना मानो, हमारा बेटा उसे अपनी पत्नी स्वीकार कर चुका है। लेकिन हमने उसे बहू के रूप में नहीं स्वीकारा है और ना ही कभी स्वीकारेंगे। आपका दिल बहुत बड़ा है, तो आपके लिए आपकी बहू वो हो सकती है, हमारे लिए नहीं, काहे कि हमारे लिए बहू सिर्फ और सिर्फ पूर्वी बिटिया है। महादेव आते हैं। अमरनाथ जी, गाड़ी निकालिएगा, चलिए। रुको दुर्गा, हमें तुमसे कुछ बात करनी है, अकेले में। आप सभी लोग सिद्धू को तो जानते हैं, आज से ये हमारा दामाद बन गया है। आइए ना, आप लोग आशीर्वाद दीजिए। Congratulations. थैंक यू भैया। आप हमारे जीजा भी हैं, हमारे श्रीमती जी के भाई भी। दोहरा रिश्ता आपसे तो उम्मीद करते हैं दोहरे रिश्ते में हम अपनी बहन के हर फैसले के साथ खड़े हैं। बस थैंक यू। खुश रहो। अपना ध्यान रखना।
सहाना, बेटा प्रोफेसर साहब कहाँ रह गए? वो सब नहीं आ पाए, उनकी यहाँ मंदिर में पूजा है ना। हमने कभी तुम्हारे काम में दखल नहीं दिया। हमारी इस हालत के बाद जिस तरह से तुमने सब कुछ संभाला और उस पर हमें गर्व भी होता है। हम जानते हैं सिद्धू ने तुम्हारा दिल तोड़ा है। काश पापा माँ को मना ले आज। ये फूफा जी आज अपनी बातों से बुआ जी को पिघला ना ले गई। ममता की इस चोट ने तुम्हें बहुत कड़वा बना दिया है और पंचायत का फैसला उस लड़की के पक्ष में आने के बावजूद तुम उस लड़की को अपनी बहू मानने तक तैयार नहीं हो। गलत है ये। हमने बिल्कुल सही किया, गलत तो उसने किया। फरेब था। देखा नहीं आपने कैसे गिरगिट की तरह रंग बदल रही थी सबके सामने वहां पंचायत में। सच्चाई तो यही है ना कि हमारे बेटे ने उससे शादी की है और उसको बहू बनाकर घर लाने की बजाय तुमने पूर्वी को घर में रखा है। काहे कि पूर्वी की तरफ हमारी जिम्मेदारी है। आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि सिद्धू की वजह से उसकी तबीयत कितनी खराब हो गई है। अब छोड़िए ना वो सब बातें। हमको पार्टी कार्यालय जाना है, फोन आ रहे हैं। वैसे भी वो बहरूपिया लड़की को इस घर में गृह प्रवेश करते हुए हम नहीं देख पाएंगे और ना ही देखेंगे। हमारी दुर्गा ऐसी नहीं थी जो चुनौतियों से भागती फिरे। हम इसमें अंगूठी डाले हैं। कहते हैं जिसे अंगूठी मिलती है शादी की बात हमेशा उसी की चलती है। चलेगी तो हमारी स्नेहा दी की, देख लेना। ऐसे कैसे? अंगूठी तो भैया जी ही जीतेंगे और फिर चलेगी इनके दिल की। अच्छा देखते हो जाए फिर। हो जाए। 1 2 3 भैया जी आइए। ज्यादा मेहनत मत करो क्योंकि अंगूठी हम ही ढूंढेंगे। भूल गए क्या पतंग महोत्सव में कौन जीता था? याद है, अच्छे से याद है। कहा कि हम भी चाहते हैं कि आप ही जीतें। इस खेल में बस सिर्फ इसकी बात थोड़ी है, जिंदगी भर आप ही जीतें। हम ना तुम्हें अच्छे तरीके से जानते हो। तुम्हें पता है ना तुम हारने वाले हो, इसलिए भूमिका बना रहे। कोई बात नहीं, बहुत अच्छे से। भूमिका काहे बनाएंगे हम? वो तो सच्चे वाली बात है ना। दोनों हाथ चीटिंग कर रहे हो तुम। लेकिन क्या है कि थोड़ा तो आपको हम ऐसे आसानी से जीतने देंगे। हाँ लेकिन खाने पीने देंगे। फिर मैंने हमारे सामने क्यों रहा? कहाँ खो गए आप दोनों? खेलिए ना। ये सपना बहुत जल्दी पूरा होगा स्नेहा जी। भैया जी क्या कर रहे हैं? जल्दी खोजिए ना। अरे हरवाएंगे यार आप।